नमस्कार, स्वागत है आपका ITNA स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलोर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत और शरद, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सेगमेंट को आगे बढ़ाने से पहले प्रशांत, अगले हफ्ते से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। काफ़ी सारे वीडियोस भी देखने मिल रहे हैं वहाँ के प्रिपरेशंस के। तो बताइए इसका क्या महत्वपूर्ण है और क्या इम्पोर्टेंस है और क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल। और अंश, अपने आप में अगर महाकुंभ की बात की जाए तो बड़ा ही आध्यात्मिक और एक अलग तरह का कह सकते हैं ना कि भारत में जो कल्चरल कनेक्शन था उसकी एक बहुत अहम अधूरी है महाकुंभ की बात की जाए। एक दौर था जब इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, एक दौर था जब इतना लोगों तक कोई संदेश पहुंचाना आसान नहीं होता था। उस दौर में भी जब महाकुंभ होता था तो कैलेंडर होते थे, वो 1 रुपए 1.5 रुपए के कैलेंडर होते थे। उन कैलेंडर से लोगों को पता चलता था कि महाकुंभ या कुंभ कब लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सोमवार से यानी 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। और सबसे अहम बात है कि जो देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन से अमृत निकला था, जो अमृत कुंभ से अमृत निकला था, उसकी 4 बूंदें 4 पवित्र जगहों पर पड़ी और उनमें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज में हर 12 साल में महाकुंभ होता है, 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। विशेष महत्व है स्नान का। अलग अलग तिथियां जो हैं, चाहे मौनी अमावस्या हो या पूर्णिमा स्नान हो, संक्रांति स्नान हो, इन सभी की एक अलग मान्यता है। और लगभग 45 करोड़ लोगों के वहाँ पर पहुँचने की संभावना है। और इस लिहाज से देखें तो ख़ासतौर पे टूरिज़्म की बात कर ली जाए, ट्रैवल की बात की जाए, रिलीजियस टूरिज़्म अब बहुत बूम पे होगा। और हाल फिलहाल हमने देखा कि सरकार के प्रयासों से बहुत सी चीज़ें ऐसी बेहतर हुई हैं, नए नए टूरिज़्म सर्किट डेवलप हो रहे हैं। और यही वजह है कि दक्षिण भारत से लोग पहुंच रहे हैं, गुजरात से लोग पहुंच रहे हैं, देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। और 45 करोड़ कम संख्या नहीं होती। पिछली बार मात्र 13 करोड़ लोग शामिल हुए थे और इस बार 45 करोड़ का अनुमान है। और शरद, ये तो तमाम बातें हो गई महत्व की। हमें बताइए कि कारोबारी लिहाज से कितना अहम है ये? जी बिल्कुल, कारोबारी लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आप कह सकते हैं 80% का रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेशन है। आंकड़ा सुनेंगे, 2 लाख करोड़। बाप रे, ये बड़ा आंकड़ा है। 13,000 ट्रेन आने वाले हैं, 117 फ्लाइट। ये आंकड़े देख के लग रहे कितने बड़े हैं। बट ऑफकोर्स कुछ लिस्टेड प्लेस भी है, क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं किसी चीज़ की तो स्टॉक्स क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। IRCTC तो आप सबसे पहले ले ही लीजिए। ट्रैवल के बुकिंग ऐप्स जो होते हैं, जैसे कि आपकी मेक माई ट्रिप हुआ, थॉमस कुक हुआ, यहाँ पे जो है बुकिंग्स भी अच्छी दिख रही है। कुछ होटल्स है जो अपने टेंट्स लगा रहे हैं। IHCL का भी एक होटल है, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं जो अपने टेंट्स लगा रहे हैं, और उनकी रेट्स भी बढ़ी है, 1500 रुपये से 35,000 तक जा रही है। तो लग्जरी सेगमेंट भी आ रहा है, मिडिल क्लास सेगमेंट है, और जो मास सेगमेंट है, सब जगह जो है इंटरेस्ट बना हुआ है। ऑफकोर्स फ्लाइट्स की भी बात कर ले, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट, इन पे भी नज़र रखिएगा। स्टॉक की तो लिस्ट है, क्योंकि हमने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सरसाइज की अयोध्या की जब लास्ट ईयर आई थी, तो वहाँ से एनालिसिस किया था। और यहाँ भी दिख रहा है इस बार भी जो है बहुत भीड़ आने वाली है। शरद, आपकी थोड़ी माथापच्ची और होगी। ये जब पूरा आयोजन खत्म होगा और जब डेटा फ्लो आएगा, तब वो जो फिगर्स हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, तो उसके लिए थोड़ी कमर कस लीजिएगा। जी बिल्कुल, वो डेटा तो रहेगा। खास करके FMCG के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि FMCG अभी म्यूटेड है, लेकिन इतना खपत हो सकता है वहाँ पे, तो बहुत लोगों की या उस सेगमेंट की जो है वॉल्यूम ग्रोथ में बढ़ोतरी आ सकती है। वो डेटा अगर मिल जाता है तब एक पॉजिटिव रिएक्शन FMCG स्पेस में आ सकता है। तो बिल्कुल, ये तमाम बातें जो हमने कुंभ से जुड़ी बताई आपको, कारोबार के लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से, संस्कृति और परंपराओं और इसके महत्व के बारे में। चलिए अब अपने साथ 2 खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं 2 खास दिग्गज एक्सपर्ट, वो हैं आज 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। और ध्वनि, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। मार्केट ऐसा रंग दिखाएगा नए साल में, ऐसी उम्मीद की नहीं जा रही थी। तो पहले तो आप सभी के बीच में चर्चाएं हो रही होंगी, तो हमें मोटे मोटे कारण आपको क्या दिख रहे हैं इस बाजार में इस तरह के दबाव के, और क्या रणनीति लेकर चला जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर एक
3 जनवरी के बाद से यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी ही यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई अच्छे से होती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी को आज भी देखें तो आज के सत्र में भी हमें निफ्टी करीब यहाँ पे आधे % की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। हालाँकि अहम सपोर्ट लेवल है 23,300 का लेवल, 23,300 की लेवल के पास यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट लेवल कायम होना चाहिए। अगर इन लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो वापस से 23,000 भी यहाँ पे इंडेक्स रिविजिट कर सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट डेफिनेटली ऑन द नेगेटिव साइड बना हुआ है। निफ्टी में कोई भी एक बुलिश साइड के ट्रेड्स के लिए यहाँ पे 23,750 से 23,800 का जो लेवल बनता है वो यहाँ पे क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी इंडेक्स के अंदर तो यहाँ पे जो गिरावट है वो हावी होती हुई आपको फर्दर देखने को मिल सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का भी सवाल है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा कि यहाँ पे भी जो गिरावट है वो हमें स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पीएसयूज के अंदर भी यहाँ पे जो गिरावट है वो भी एक यहाँ पे स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। तो दोनों ही खेमों से बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे गिरावट है। बैंक निफ्टी का जो अहम सपोर्ट लेवल अब नीचे की तरफ यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज देखने को मिल रहा है। तो प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि 49,000 का लेवल जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्हीं लेवल्स के पास अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। आज कहीं पे निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पे भी उन्हीं लेवल्स के पास एक बेस बनाया है। इन लेवल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फर्दर ये जो गिरावट है वो आपको 48,400 तक के गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो इंडेक्स के अंदर एक कॉशियस नजरिया बन रहा है। सेक्टर रोटेशन काफी हो रही है, जैसे कि हमने देखा कि पहले फार्माज यहाँ पे अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे थे और आज के सत्र में आईटी की तरफ से यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर रोटेशन जो है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मेजर इंडेक्सेस के अंदर हमें यहाँ पे कुछ मोमेंट जो है वो ऑन द नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं रणनीति के साथ स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया बनाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पे थोड़ा बेरिश व्यू बनता हुआ दिख रहा है इंडेक्सेस पे। और ध्वनि जी, साथ ही साथ अगर इंडेक्सेस भी देखें तो काफ़ी सारे इंडेक्स है ऐसे जो मल्टी मंथ लो पे है। जैसे निफ्टी बैंक 7 महीने के लो लेवल पे है, एनर्जी पीएसयू बैंक 11 महीने के लो लेवल पे। तो थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट तो यहाँ बनता हुआ दिख रहा तो है ही। चलिए इसी के साथ पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राजस्थान से कौशल जुड़ चुके हैं। कौशल, नमस्कार। हेलो। बताइए कौशल जी। जी सर, मेरे पास टाटा पावर के 160 शेयर हैं जी। 407 की रेट में सर जी। तो क्या करना है मुझे बताइए सर आप। और कब तक रख सकते हैं आप स्टॉक को? रख सकता हूँ 3-4 महीने, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 महीना, ठीक है। सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 407 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक देखे तो कुछ 11-12% नीचे टूटता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक भी देखे तो कुछ 4-5 मंथ्स के लो लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इतना गिरने के बाद मार्केट में भी गिरावट हो रही है, इन स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ गिरावट हो रही है। क्या यहाँ पे थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन बनता हुआ दिख रहा है या गिरावट और आ सकती है? 3-4 महीने तक ही होल्ड कर सकते हैं, तो एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग अंश। एंड देखिए, यहाँ टाटा पावर में नो डाउट एक अच्छे ब्रेकडाउन हमने प्रीवियस कुछ टाइम फ्रेम में आते हुए देखे हैं और कंटिन्यूसली इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल्स करीब 400 के आसपास के थे, वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं। बट ऑन द डाउन साइड्स में एक अच्छे सपोर्ट्स अभी फॉर्म करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के पास में आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर और देखें थोड़ा सा तो करीब 50% के रिट्रेसमेंट्स जोन्स भी बने हुए हैं, विच इज एक्टिंग एज एन गुड सपोर्ट लेवल। सो यहाँ पर चूंकि इनका टाइम फ्रेम करीब 3 से 4 महीने का है, आई वुड से कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 338 का। 338 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। पुल बैक आने की पॉसिबिलिटीज है। मुझे लग रहा है कि करीब और थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है यहाँ से तो करीब 5 से 8 रुपए का करेक्शन, यानी कि 350 348 ये इस रेंज के आसपास से जो है एक फर्दर मोमेंटम जो है, एक रिबाउंड जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। सो 338 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह रही। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट पोजीशंस की होल्ड की सजा जो है, माफ करिएगा, सलाह है टाटा पावर के लिए। ऑप्शंस के चैंपियन में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए क्या राय बन रही है आज ऑप्शन की रणनीति के तहत? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स जनवरी 800 के कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। 13 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था।
पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 30 रुपीज के, और स्टॉप लॉस है उसका 5 रुपीज का। आई थिंक मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 13,600 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 6400 का। और अगर हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक स्टॉक में एक रिवर्सल हुआ था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। अमोल जी की तरफ से। अमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको हम सेबी का एक स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं जो कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में बहुत ज़्यादा जोखिम है, 90% लोग पैसे कमाते हैं। तो सोच समझ कर निवेश करें, पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट करें, और एक बात का ध्यान रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। चलिए और स्टॉक में तो